मिष्टी। ईस्ट मुंबई, एक बड़ा सा व्हाइट बंगला। इसके अंदर एक रूम के अंदर लगातार अलार्म क्लॉक बज रही थी। उसके बार बार इस तरह शोर मचाने से वहां उस खूबसूरत और बड़े से बेड पर अपने ब्लैंकेट में दुबक कर सो रहे शख्स ने अपने हाथ को अपनी ब्लैंकेट से बाहर निकाला और उस अलार्म को बंद किया। कुछ देर बाद उसने अपने चेहरे से भी ब्लैंकेट को हटा दिया और सामने आई बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लड़की मिष्टी। मिष्टी अभी सिर्फ 17 साल की है और आज वो बहुत जल्दी में उसे स्कूल जाने में देर ना हो जाए, इसलिए उसने अपने आप को जल्दी से रेडी किया और वो अपने रूम से निकलकर नीचे गई जहां मिष्टी के फादर नाश्ता कर रहे थे। मिष्टी के फादर एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं। वो भी अपने काले कोट के साथ ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। मिष्टी अपने स्कूल ड्रेस में, जिसमें उसने एक व्हाइट शर्ट और एक ग्रे स्कर्ट पहनी थी। मिष्टी भले ही 17 साल की थी, पर वो अब काफी मैच्योर दिखाई देती है। मिष्टी ने अपने फादर को देखा और वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, गुड मॉर्निंग डैड। मिष्टी के फादर जयराज ने मुस्कुराते हुए कहा, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, आओ प्लीज बैठो। मिष्टी वहां बैठ गई और घर की मेड ने मिष्टी के लिए नाश्ता दे दिया। मिष्टी के फादर ने कहा, ओके बेटा, मैं लेट हो चुका हूं, आई हैव टू गो। हाँ, सी यू। इतना कहे वो जाते वक्त मिष्टी के सर पर हल्के से किस करके वहां से चले गए। मिष्टी के स्कूल जाने में अभी भी बहुत वक्त बचा था। वो बहुत आराम से नाश्ता कर रही थी और तभी मिष्टी का ध्यान सामने टीवी पर चल रही न्यूज पर पड़ा। सामने देखे जा रही न्यूज में उसी पुलिस वाले की मौत की खबर चल रही थी। वहां उस वक्त उसकी कुछ पुरानी तस्वीरें भी दिखाई जा रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर मात्रे की मौत की खबर अभी भी वहां के न्यूज चैनल पर चली जा रही थी और आज मिष्टी ने जब ये देखा तो उसे बहुत ही अजीब लगा। सामने दिखाई जा रही पुलिस वाले की तस्वीर को देखकर मिष्टी को ऐसा लगा कि वो उस पुलिस वाले को जानती हो या उसने कहीं तो उसे देखा हो। मिष्टी जहां रहती थी वो जगह उस जगह से काफी दूर थी और मिष्टी जिस एनवायरमेंट में रहती थी उससे तो इस तरह पुलिस वालों से मिष्टी की जान पहचान हो ही नहीं सकती थी। मिष्टी उस खबर को काफी गौर से देख रही थी। उसके मासूम चेहरे पर बहुत तनाव था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने कहीं तो उस पुलिस वाले को देखा है। मिष्टी खोई सी उस खबर को देख ही रही थी कि उसके कंधे पर उसकी मेड ने हाथ रख दिया। उस हाथ के लगते ही मिष्टी बहुत डर गई। मेड ने कहा, मिष्टी बाबा क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना? मिष्टी ने गहरी सांस लेते हुए और थोड़ा घबराते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ मिष्टी बाबा, स्कूल का टाइम हो गया है, अभी आप नहीं गई तो आज आप फिर से लेट हो जाएंगी। इस बात को सुनकर मिष्टी ने घड़ी में एकदम से देखा और फिर उसने अपने बैग को उठाया, सामने खड़ी व्हाइट स्पोर्ट कार में बैठी और उसे लेकर अपने स्कूल की तरफ गई। वो कार में बैठते ही उसकी स्पीड को हवा में उड़ाकर वहां से ले गई। उधर पुलिस गेस्ट हाउस में अभी तक अक्षय बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे। वो इतना थक चुके थे कि अभी तक भी नहीं उठे थे। उनके दरवाजे पर बार बार कोई दस्तक दे रहा था। ये आवाज उनके कानों में इस तरह पड़ रही थी जैसे कोई हथौड़ा चला रहा हो। वो अभी भी उठना नहीं चाहते थे, पर लगातार बज रहे दरवाजे को देखकर अब उन्होंने उठना ही बेहतर समझा। वो उठे और अपनी आंखों को मसलते हुए दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खोला। सामने खड़ा एक पुलिस वाला उन्हें सलाम करता है और अक्षय के आगे एक फाइल बढ़ाता है। गुड मॉर्निंग सर, यह फाइल कमिश्नर सर ने मुझे आपको देने के लिए कही है। ओके, थैंक यू। उसने अपने पैरों को पटकते हुए एक बार फिर जय हिंद कहा और वो वहां से चला गया। मिष्टी अपने स्कूल पहुंच चुकी थी। ये बहुत ही बड़ा स्कूल था। यहाँ सभी बच्चे हाई प्रोफाइल फैमिली से ही थे। ये स्कूल कम ही लग रहा था। मिष्टी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी जो सभी अपनी अपनी बातों में लग रहे थे। राहुल, मिष्टी का दोस्त, उसने कहा, मिष्टी तुम्हें भी कल डिस्को में आना चाहिए था। तुम्हें पता है कल शीना ने क्या किया? कल शीना ने बहुत ड्रिंक कर ली थी और अपनी स्कूल के सीनियर के साथ खूब डांस किया उसने। और तो और शीना ने सबके सामने डीजे वाले को एक बहुत बड़ा स्मूच भी किया। ये किस करीब 2 मिनट तक चली। भाई एक दूसरे को इतनी गाढ़ी तरह किस कर रहे थे कि सब लोगों का ध्यान इन पर से हट ही नहीं रहा था।
मिष्टी उन सबकी बातें सुन तो रही थी, पर उसका ध्यान उन पर नहीं था। मिष्टी के दिमाग में आज न्यूज चैनल पर चल रही खबर पर था। उसे बार बार उस पुलिस वाले का चेहरा दिखाई दे रहा था, जो इस वक्त मिष्टी को काफी परेशान कर रहा था। मिष्टी उन्हें देख तो रही थी, पर उसकी बातें और जोक सुनकर उसे हंसी बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। राहुल ने मिष्टी को इस तरह सोच में डूबा देखा तो कहा, मिष्टी क्या हुआ तुम्हें? आर यू ऑल राइट? राहुल का हाथ लगते ही मिष्टी अपनी सोच की दुनिया से बाहर आई। उसने कहा, हाँ सॉरी राहुल, थोड़ा सिर में दर्द है, तुम बातें करो, मैं क्लासरूम में जा रही हूँ। मिष्टी इतना कहकर वहां से जाने लगी। शीना ने कहा, इसे क्या हो गया? राहुल ने कहा, पता नहीं, शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेट्स फॉरगेट दिस, हम कैंटीन में चलते हैं। वो सब इतना कहकर वहां से चले गए और मिष्टी क्लासरूम में। आज का दिन इसी तरह बीत गया। रात हो गई थी और अक्षय अपने रूम में बैठे थे। उनके सामने रखी टेबल पर वाइन पड़ी थी और उनके हाथ में एक गिलास वाइन का था। वो आज इस वक्त मात्रे मर्डर केस की फाइल पढ़ रहे थे। उनका सारा ध्यान इस वक्त फाइल के अंदर ही था। अक्षय का ये पहला केस था। अक्षय इस बात को जानते थे कि इस केस में कुछ भी खास नहीं है। अगर इस केस में कुछ खास होता तो उसके सीनियर्स उसे यहां कभी नहीं भेजते। वो ये बात उसी वक्त समझ गया था जब उसे यहां भेजा गया था। पर अब जब अक्षय यहां आ गए थे तो उन्हें थोड़ा बहुत काम तो करना ही था और इसीलिए वो इस तरह इस फाइल को देख रहे थे। जस्ट फॉर्मेलिटी करते हुए वो इस केस को देख रहे थे। तभी अक्षय को एक फोन आया। अक्षय ने उसी वक्त उस कॉल को उठाया। सामने फोन पर कमिश्नर दास थे। उन्होंने कहा, हेलो अक्षय। हेलो सर, क्या तुम आप ठीक हो? हाँ सर, अब मैं ठीक हूं। तुम्हें मात्रे मर्डर केस की फाइल मिल गई? मैंने तुम्हें सुबह भिजवा दी थी। हाँ सर, मिल गई, उसी को स्टडी कर रहा हूं। गुड गुड। देखो अक्षय, मुंबई तुम्हारे लिए नया है। तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। यस सर, एंड थैंक यू। अक्षय, तुम अपना काम शुरू करो और प्लीज इस काम को बहुत ही शांति से करना। मुझे बिना बताए तो बिल्कुल भी कुछ मत करना। ये केस एक मर्डर से कहीं बड़ा है अक्षय। ये यहाँ की आम पब्लिक से भी जुड़ा है। अगर पब्लिक में डर की स्थिति बनी तो ये हमारी पुलिस के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। गुड नाइट अक्षय, अब कल से तुम अपने काम पर लग जाओ। कमिश्नर की बात अक्षय समझ रहा था। वो ये बात भी जान गया था कि वो इस केस पर अलग से काम भी कर रहे हैं, पर अक्षय ने इस बात को अपने अंदर ही रखा। यहाँ एक पुलिस वाले का इस तरह मर्डर हो गया है और ये बात दिल्ली तक भी आ गई, पर यहाँ का माहौल अभी भी एकदम ठंडा पड़ा था। ये सभी बातें अक्षय को थोड़ा परेशान तो जरूर कर रही थी, पर उस वक्त अक्षय यहाँ आकर काफी बोर महसूस कर रहा था। नेक्स्ट डे मिष्टी हाउस। आज फिर मिष्टी का अलार्म उसे परेशान कर रहा था। वो जोर जोर से बज रहा था। मिष्टी ने अपने हाथ को निकालकर उस अलार्म को बंद कर दिया। आज मिष्टी अपने ब्लैंकेट से बाहर नहीं निकली। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आज वो स्कूल नहीं जाने वाली। कुछ देर बाद उस रूम में उसके फादर जयराज आए और उन्होंने मिष्टी को उठाने की कोशिश की। उन्होंने अपने हाथ से ब्लैंकेट उठाया और मिष्टी के सर पर हाथ फैलाते हुए कहा, मिष्टी, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग डैड। क्या हुआ बेटा, अभी तक तुम उठी नहीं? अरे जल्दी उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो चुका है। हाँ डैड, पर आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है। मन नहीं है? अरे पर ऐसा क्यों? डैड मुझे लग रहा है कि मुझे फीवर हो गया है। फीवर? अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को फोन कर देता हूँ। नो डैड, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं दवाई ले लूंगी और आज आराम करने से मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ओके मैं चलता हूँ, और अगर लगे ज्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को फोन कर लेना, ठीक है? ओके डैड।
मिष्टी के फादर इतना कहकर वहां से चले गए। वो नीचे पहुंचे। आना, तुम मिष्टी का ध्यान रखना, उसे फीवर है, अगर ज्यादा लगे तो प्लीज डॉक्टर को फोन कर लेना। जी सर। जयराज जी इतना कहकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद मिष्टी नीचे आई। वो आज अपने नाइट क्लोथ में ही थी। उसने एक हल्का नीला लोअर और टी शर्ट पहना था। वो नीचे आई और आना ने उसे जूस ला कर दिया। आना ने कहा, मिष्टी बेबी, तुम्हें नाश्ते में कुछ चाहिए? मैं कुछ बना लाऊं? नहीं आना, मुझे भूख नहीं है, मेरे लिए जूस ही ठीक है। मिष्टी इतना कहकर सामने दोबारा न्यूज चैनल लगा लेती है। आज भी न्यूज में एक ब्रेकिंग न्यूज थी। आज अंधेरी में एक काली खंडर पर एक लाश मिली थी, जिसकी बॉडी न्यूज चैनल पर दिखाई जा रही थी। उसके चेहरे को अच्छे से नहीं दिखाया जा रहा था, पर मिष्टी को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने उसे भी कहीं देखा हो। और तभी मिष्टी का ध्यान उस बॉडी के हाथ पर गया। उस बॉडी के हाथ पर एक ब्रेसलेट था, उस पर एम लिखा था। ये गोल्डन ब्रेसलेट को देखकर मिष्टी बहुत ही हैरान हुई, क्योंकि ये ब्रेसलेट मिष्टी का ही था और उसे ये गोल्डन ब्रेसलेट मिष्टी के डैड ने उसके बर्थडे पर लाकर दिया था। इस ब्रेसलेट पर लिखा वो एम मिष्टी के नाम पर ही था। मिष्टी उसे देखकर सब कुछ समझ गई। सामने जिस अनजान शख्स की बॉडी को दिखाया जा रहा था, उसे जानती थी। मिष्टी ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, ये तो कार्तिक है, मेरा बॉयफ्रेंड। कार्तिक को देखकर मिष्टी को बहुत ही अजीब लग रहा था। वो उसे अपना बॉयफ्रेंड कह रही थी, पर उसकी आंखों में दुख नहीं था। वो तो हैरान थी और थोड़ा घबराई हुई भी। मिष्टी को याद आने लगा पीछे कई दिनों से अलग अलग जगहों पर मिल रही लाशों की खबर के बारे में, वो जिन्हें लगातार इग्नोर कर रही थी। पर कल उस पुलिस वाले और आज कार्तिक की लाश को देखकर मिष्टी के सामने पहले की न्यूज भी सामने आने लगी। वो पिछले सभी न्यूज़पेपर्स को उठाकर अपने रूम में ले गई और वो सभी न्यूज की हेडलाइंस को काटकर एक जगह इकट्ठा करने लगी। पिछले 2 महीने में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लाशें मिली हैं। कुछ लाशों की पहचान हुई और कुछ की नहीं। और उन सभी लाशों को देखकर, उनके बारे में जानकर मिष्टी बहुत ही हैरान थी, क्योंकि वो उन सभी लोगों को जानती थी जो लोग अब मर चुके हैं। मिष्टी के चेहरे पर बहुत सा डर था। मिष्टी उन सभी खबरों को अपनी एक फाइल में लगाकर उनके बारे में पूरी जानकारी लेने लगी। आज की सुबह अक्षय के लिए भी थोड़ी जरूरी होने वाली थी। वो आज इस केस की जांच करना शुरू करने वाला था और वो आज सीधा कमिश्नर ऑफिस गए। कमिश्नर सर अपने रूम में अपने कुछ अफसर के साथ बात कर रहे थे। वो दरवाजे के पास पहुंचे और कहा, मे आई कम इन सर? कमिश्नर सर ने दरवाजे के पास देखा और खुश होते हुए बोले, अक्षय प्लीज कम। थैंक यू सर। अक्षय इतना कहकर अंदर आ गए। कमिश्नर ने कहा, तो अक्षय तुमने केस स्टडी कर लिया? जी सर, मुझे कुछ जांच करनी होगी। वैसे तो इस मर्डर को देखकर साफ लगता है कि जिसने भी मात्रे का मर्डर किया है वो मात्रे से काफी नाराज और गुस्सा था, और इस हिसाब से किसी को कोई गुस्से और नफरत के कारण ही मारता है। वो चाहता तो चाकू को पेट में मारकर भी उन्हें मार देता और लाश को कहीं ठिकाने लगा देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मात्रे को मारकर इस तरह इसलिए छोड़ा कि वो चाहता था कि पुलिस उससे डरे। अब ये काम कोई भी कर सकता है, कोई मुजरिम या कोई नया पुराना गैंग। मुंबई में तो गैंग ऐसा करती रहती है ना सर। अक्षय तुम शायद सही कह रहे हो, पर किसी गैंग का ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ मौजूद गैंग की अगर ये बात होती तो अभी तक हमारे इन्फॉर्मर हमें इसकी खबर हमें दे ही देते, और यहाँ मौजूद गैंग किसी भी पुलिस वाले पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचती है। बट इट्स ओके, तुम अपना काम करो। मुझे कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके सर, मैं चलता हूँ। ओके अक्षय। और हाँ, बाहर तुम्हारा इंतजार मिस राणे कर रही होंगी। मुझे लगता है तुम शायद राणे से मिल लिए होंगे। इस बात को सुनकर अक्षय के चेहरे पर एक हंसी आ गई। कमिश्नर ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर इस हंसी को देखकर लगता है कि तुम राणे से मिल लिए हो। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमिश्नर भी हंसते हुए बोले, सॉरी अक्षय, पर तुम राणे की आवाज पर मत जाना। उसकी आवाज थोड़ी जनाना जरूर है, पर वो ड्राइवर बहुत अच्छा है। वहां से तुम्हारा पर्सनल ड्राइवर होगा, तुम्हें जो भी मदद चाहिए वो कर देगा। वो एक बहुत अच्छा इंसान है अक्षय। जी सर, एंड थैंक यू। अक्षय वहां से बाहर आ गए और पूरे ऑफिस में वो राणे को देखने लगे और देखते देखते वो बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए तो राणे उनके सामने खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जय हिंद सर, आपसे मिलकर खुशी हुई। राणे को देखकर अक्षय अंदर ही अंदर हंस रहे थे। अक्षय ने कहा, जय हिंद राणे,
हाँ, तो क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? हाँ सर, हाँ बिल्कुल तैयार है। पर हमें जाना कहाँ है? राणे, हमें तुम्हारे घर जाना है। घर जाना है? पर सर, मेरे घर आपको क्यों जाना है? इस बात को सुनकर अक्षय के चेहरे पर हंसी आ गई और उन्होंने हंसते हुए कहा, राणे, हमें वहां जाना है जहां मात्रे की बॉडी मिली थी। सॉरी सर, माय मिस्टेक, मैं आपकी बात समझा नहीं था। चलो शुक्र है तुम्हें अब समझ में तो आ गया। और अब